उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोली हाट की पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सृष्टि की रचना से लेकर कलयुग का अंत कब और कैसे होगा, इसका पूरा वर्णन भी यहाँ पर है। यहाँ पत्थरों से बना एक शिल्प तमाम रहस्यों को खुद में समेटे हुए है। मुख्य द्वार से संकरी फिसल भरी 80 सीढ़ियां उतरने के बाद एक ऐसी दुनिया नुमा होती है जहां युगों युगों का इतिहास एक साथ प्रकट हो जाता है। गुफा में बने पत्थरों के ढांचे देश के आध्यात्मिक वैभव की पराकाष्ठा के विषय में सोचने को मजबूर कर देती हैं। एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर चारों धामों के दर्शन एक साथ होते हैं। शिव जी की जटाओं से बहती गंगा की धारा यहाँ नजर आती है तो अमृत कुंड के दर्शन भी यहाँ पर होते हैं। ऐरावत हाथी भी आपको यहाँ दिखाई देगा और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग का मार्ग भी यहीं से शुरू होता है। समय समय पर दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणियां भी आती रहती है, लेकिन अभी दुनिया खत्म होने में काफी वक्त है। भारत के कुछ गुफाएं और मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर ये रहस्य छुपा हुआ है। पाताल भुवनेश्वर दरअसल एक प्राचीन और रहस्यमयी गुफा है जो अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया को समेटे हुए है। गुफा में पहुंचने पर एक अलग ही अनुभूति होती है, जैसे कि आप किसी काल्पनिक लोक में पहुंच गए हों। गुफा में उतरते ही सबसे पहले गुफा के बाईं तरफ शेषनाग की एक विशाल आकृति दिखाई देती है, जिसके ऊपर विशालकाय अर्धगोलाकार चट्टान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि शेषनाग ने इसी स्थान पर पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया है। स्कंद पुराण में इस गुफा के विषय में कहा गया है कि इसमें भगवान शिव का निवास है। सभी देवी देवता इस गुफा में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। गुफा के संकरे रास्ते से जमीन के अंदर 8 से 10 फीट अंदर जाने पर गुफा की दीवारों पर शेषनाग सहित विभिन्न देवी देवताओं की आकृति नजर आती है। मान्यता है कि पांडवों ने इस गुफा के पास तपस्या की थी। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की। इस गुफा में 4 खंभा है जो 4 युगों अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें से पहले 3 आकारों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि कलयुग का खंभा लंबाई से अधिक है और इसके ऊपर छत से एक पिंड नीचे लटक रहा है। यहाँ के पुजारी का कहना है कि 7 करोड़ वर्षों से यह पिंड 1 इंच बढ़ता है। मान्यता है कि जिस दिन यह पिंड कलयुग के खंभे में मिल जाएगा उस दिन कलयुग समाप्त होगा और महाप्रलय हो जाएगा। पौराणिक महत्व, पौराणिक साक्ष्यों की माने तो इस गुफा को त्रेता युग से राजा ऋतुपर्ण ने सबसे पहले देखा। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ चौपाड़ खेला और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य का 822 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने यहाँ तांबे का एक शिवलिंग स्थापित किया। इसके बाद चंद्र राजाओं ने इस गुफा के विषय में जाना और आज यहाँ देश विदेश के सैलानी आते हैं एवं गुफा में सत्य पथ को देख दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं। मान्यताएं चाहे कुछ भी हो, पर एकाबारी गुफा में बनी आकृतियां को देख लेने के बाद उनसे जुड़ी मान्यताओं पर भरोसा किए बिना नहीं रहा जाता। गुफा की शुरुआत में शेषनाग ने फनों की तरह उभरी संरचना पत्थरों में नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। आगे बढ़ने पर एक छोटा सा हवन कुंड भी दिखाई देता है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने इसी कुंड में सभी नागों को डाला गया, परंतु अक्षत नाम का एक नाग बच निकला, जिसके बदला लेते हुए परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। हवन कुंड के ऊपरी इसी तक्षत नाग की आकृति बनी हुई है। आगे चलते हुए महसूस होता है कि हम किसी की हड्डियों पर चल रहे हों। सामने की दीवारों पर काल भैरव की जीभ की आकृति भी दिखाई देती है। कुछ लोग मुड़ी गर्दन वाला गरुड़ एवं कुंड के ऊपर बैठा दिखाई देता है। माना जाता है कि शिव जी ने इस कुंड को अपने नागों के पानी के पीने के लिए बनाया था। उसकी देखरेख गरुड़ के हाथों में थी, लेकिन जब गरुड़ ने ही इस कुंड से पानी पीने की कोशिश की तो शिव जी ने गुस्से में उसकी गर्दन मोड़ दी। कुछ आगे ऊंची दीवारों पर जटानुमा सफेद संरचना भी दिखाई देती है। यहीं पर एक जलकुंड है। मान्यता है कि पांडवों के प्रवेश के दौरान विश्वकर्मा ने उनके लिए कुंड बनवाया था। कुछ आगे 2 खुले दरवाजों के अंदर सकरा रास्ता जाता है। कहा जाता है कि द्वार धर्म और मोक्ष द्वार है। आगे ही आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित तांबे का शिवलिंग भी है। माना यह भी जाता है गुफा के आखिरी छोर पर पांडवों ने शिव जी के साथ चौपाड़ खेला था।
लौटते हुए स्थान पर 4 युग के प्रतीक 4 पत्थर हैं, जिनमें से सीधे धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। माना जाता है कि कलयुग है और यह दीवार से टकरा जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। गुफा की शुरुआत पर वापस लौटने पर एक मनोकामना कुंड भी है। मान्यता है कि इसके बीच बने छेद से धातु की कोई चीज पार करने पर मनोकामना पूरी होती है। आश्चर्य है कि जमीन के इतने अंदर होने के बावजूद यह घुटन नहीं होती, शांति मिलती है। देवदार के घने जंगलों के बीच बसी रहस्य और रोमांच से सरोवर पाताल के भुवनेश्वर की गुफा के सैलानियों के बीच आज एक अलग पहचान है।